हेलो फार्मर्स, जय श्री राम। मैं हूँ योगेश, आपका अपने चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। तो चलो, आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये रहने वाला है कि आपका ड्रैगन फ्रूट जो रहता है वो बाकी क्रॉप्स के कंपैरेटिवली क्यों बेहतर है, और ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन फार्मर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकता है या ड्रैगन फ्रूट की खेती क्यों करनी चाहिए। ये 4 से 5 सवाल है, वो पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। माना कि इस टॉपिक के ऊपर किसी फार्मर ने या किसी यूट्यूबर ने वीडियो बनाया भी होगा, वो 30-40 मिनट के ऊपर बनाया होगा। तो चलो, मैं ट्राई करूंगा कि 5 मिनट में आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। पॉइंट नंबर 1, ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग जब भी करते हो वहाँ पे सीजन फेलियर के चांसेस 0% है। ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, चलो आसान भाषा में समझा देता हूँ। सॉरी, आम, अनार, अंगूर या सीताफल ऐसे जैसे क्रॉप होते हैं, जामुन जैसा भी क्रॉप होता है जिसमें सीजन में या साल में एक ही बार फ्लावरिंग आती है। मान के चलो फ्लावरिंग नहीं आया तो, अगर फ्लावरिंग आप भी गया तो वो सेट नहीं हुआ तो, सेटिंग का फ्रूट में कन्वर्जन होते टाइम कुछ दिक्कत आया तो ये दिक्कत होती है। और ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है जिसके कारण पूरा साल बर्बाद हो जाता है। बट ड्रैगन में ऐसा नहीं है। ड्रैगन में 5 से 6 फ्लावरिंग आती है, मिनिमम 5 से 6 फ्लावरिंग आती है। मान के चलो बारिश के कारण या किसी वेदर के कारण एक आधी फ्लावरिंग ड्रॉप हो भी गई तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके काड़ी के अंदर स्टोरेज रहता है जिसके कारण अगले साइकिल में उसमें अच्छा खासा माल निकलता है। तो सीजन फेल होने का चांसेस या साल पूरा किसान का बर्बाद हो गया होगा, ऐसा आपने कभी ड्रैगन फ्रूट के फार्मर के मुंह से नहीं सुना होगा कि हमारा पूरा साल बर्बाद हो गया, ये साल ड्रैगन फ्रूट बिल्कुल आया नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग का। तो पॉइंट नंबर 2, तो बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि आपको अनार करना चाहिए तो ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं चाहिए, वहाँ पे पानी ज़्यादा पकड़ती है तो वहाँ पे अच्छा अनार नहीं होता है। आपने अंगूर वाले फार्मर से भी सुना होगा कि पानी का लीच आउट जितना आता है वही से ज़मीन चाहिए, सैंडी सॉइल चाहिए। तीसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसके लिए वो ज़मीन चाहिए, उसके लिए वो ज़मीन चाहिए। पर ड्रैगन एक ऐसा क्रॉप है जहाँ पे आपकी कोई भी ज़मीन हो, सैंडी सॉइल हो, सैंडुलोम हो, रेतीली ज़मीन हो, पत्थर वाली ज़मीन हो, थोड़ा बहुत अगर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो बहुत सारे क्रॉप में दिक्कत करता है कि भाई हमारी इसमें चून खड़ी ज़्यादा है या कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं उसको, तो उसमें बहुत सारे क्रॉप फेल हो जाते हैं। बट हालांकि थोड़ा बहुत प्रमाण रहेगा तो ड्रैगन फ्रूट वहाँ पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत टॉप का हो जाता है कि 15-15 टन, 14-14 टन होता है। बट हालांकि बाकी क्रॉप्स के कंपेरेटिवली अच्छा खासा प्रोडक्शन देगा, अच्छा खासा रेवेन्यू उसमें से जनरेट हो सकता है। तो हर कोई ज़मीन जो होती है ब्लैक कॉटन सॉइल में भी वो अच्छा खासा हो जाता है। तो जो मुरमाड ज़मीन बोलते हैं महाराष्ट्र में, वहाँ पे तो अच्छा खासा ज़मीन वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट ग्रो हो जाता है। तो ज़मीन का कोई इशू नहीं है, हर एक ज़मीन में कोई भी टाइप की ज़मीन हो ड्रैगन फ्रूट वहाँ पे हो जाता है। हालांकि उसमें प्रोडक्शन में थोड़ा 19-20 हो सकता है, बट कोई भी टाइप की ज़मीन रहेगी ना वहाँ पे आपका ड्रैगन फ्रूट हो जाता है। कंडीशन सिर्फ आपकी एक है, ये थंब रूल है, ध्यान में रखना कि ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करते टाइम पानी प्लॉट में भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। ये इतना ध्यान में रखना कि प्लॉट में पानी अगर भरा रहता है तो शायद उसमें दिक्कत आ सकती है। हालांकि एक आधी फ्लावर या एक आधी फ्लावर साइकिल ड्रॉप होने के चांसेस है, प्लांट को हल्का सा स्ट्रेस लगने के चांसेस है, बट प्लांट पूरी तरह से मरेगा नहीं। तो ये ध्यान में रखना कि आपको जो है ना पानी का लीच आउट होने के चांसेस अगर रहेंगे, पानी जितना अच्छी तरह से प्लॉट के बाहर निकलेगा या प्लॉट के अंदर नहीं रुकेगा ना, तो आपके ड्रैगन फ्रूट अच्छी खासी कंडीशन में ग्रो कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 3 ये आता है कि अगर मैं आज कंपैरिजन करूंगा तीसरे पॉइंट में कि अरे यार ड्रैगन फ्रूट तो करना है बट उसमें तो स्प्रे कितने लगेंगे, क्योंकि वो तो क्रॉप जो देता है 4-4, 5-5, 8-8 लाख तक का रेवेन्यू जनरेट करके दे देता है। तो 8-8 लाख तो दे देगा, तो उसमें अगर स्प्रे तो बहुत ज़्यादा लगते होंगे। बट ये ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो मैं आज अभी 3 कंपैरिजन करूँगा। एक होता है आपका अनार, दूसरा होता है अंगूर और तीसरा आता है ड्रैगन। तो तीनों में कंपैरिजन करेंगे कि स्प्रे में कॉस्टिंग कितनी होती है और तीनों में स्प्रे कितने लगते हैं। तो एक अनार का क्रॉप अगर आप ले लोगे तो पूरे एक सीजन में वहाँ पे 50 से ज़्यादा स्प्रे लगते हैं, और स्प्रे की कॉस्टिंग मिनिमम 70,000 से लेके 1 लाख तक हो सकती है। 1 लाख से भी ज़्यादा का उसका कॉस्टिंग आता है पर एकड़ का स्प्रे का। फिर बात करेंगे अंगूर की, तो अंगूर में तो एक सीज़न में 120 से ज़्यादा स्प्रे लगते हैं, उसमें भी 1-1.25 लाख का स्प्रे लग जाता है। बट अपने ड्रैगन में ऐसा नहीं है। ड्रैगन में आपके हार्डली 10 से 15 स्प्रे लगेंगे, मैक्सिमम 15 से 20 भी लग जाते हैं। जो ऊपर से कवरिंग ववरिंग नहीं करते फार्मर, उनके 15 से 20 भी लग जाते हैं। बट 15 से 20 स्प्रे की भी कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे तो वो 5,000 के ऊपर नहीं जाती है। तो ये तीनों क्रॉप के कंपेरेटिवली आपको मैंने बता दिया है कि ड्रैगन फ्रूट ये दोनों क्रॉप से बेहतर क्यों है।
अभी देखो कि जो ड्रैगन फ्रूट जो है वो बाकी दो क्रॉप्स के कंपेरेटिवली इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, मतलब स्प्रे का कॉस्टिंग तो कम लग रहा है, और हालांकि उसमें से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर सकते हो आप, उसमें से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो ये दोनों क्रॉप्स के कंपेरेटिवली। मैंने अनार का भी बता दिया, मैंने अंगूर का भी बता दिया और ड्रैगन का भी बता दिया। पॉइंट नंबर 4 ये है कि कोई भी खेती करने के लिए पानी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है कि हमको तो ड्रैगन फ्रूट करना है बट कम पानी में ड्रैगन फ्रूट हो सकता है क्या, क्योंकि हमारे पास पानी की कमी है। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि जो गुजरात साइड राजस्थान साइड से आता है, हमारे पास पानी की कमी नहीं है बट पानी हमारे पास खारा है, तो कितने खारे पानी में ड्रैगन फ्रूट ग्रो हो सकता है ये बता दो। तो चलो दोनों पॉइंट अपन अभी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि ड्रैगन फ्रूट में पानी कितना चाहिए या कितने पानी में ड्रैगन फ्रूट कवर हो सकता है। तो देखो, बाकी आपके फार्म पे कोई भी प्रकार की साग भाजी या कोई भी प्रकार का फ्रूट आप ग्रो कर रहे हो ड्रिप के थ्रू या पानी में, तो आपका ड्रैगन फ्रूट वहाँ पे आ सकता है। आसान भाषा में समझ लो कि ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस फैमिली से आता है। अगर कैक्टस फैमिली मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लांट को जिंदा रहने के लिए बहुत कम पानी चाहिए। मान के चलो अगर हफ्ते में आप 1 घंटा भी पानी अगर उसको दे देते हो तो भी ये प्लांट जिंदा रह सकता है। हालांकि अगर आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे दोगे तो उसमें आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी, आपको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। बट अगर आपको गर्मियों के टाइम पे बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पे पानी की कमी है, बट हमको अगर 3-4 महीने तक आपको सर्वाइव करना है प्लांट को, तो आप वीकली हफ्ते में 1 घंटा भी पानी दे दोगे और ज़मीन में 20% से 30% भी मॉइस्चर ज़मीन में मेंटेन करोगे तो भी आपका ड्रैगन फ्रूट वहाँ पे हो जाता है। तो आते हैं दूसरा सवाल जो है कि हमारे यहाँ पे खारा पानी है, तो कितने खारे पानी में ड्रैगन फ्रूट हो सकता है। तो मैं हमारे फार्म के तीनों सैंपल में बता देता हूँ। हमारे यहाँ पे बोर का सैंपल, एक पानी का सैंपल है 2400 TDS का, दूसरे का है 2100 TDS का, और तीसरा जो है वो 3850। हमको गर्मियों के टाइम पे यही पानी यूज़ करना पड़ता है। और इतने पानी के बावजूद हमारे यहाँ का जो है एक फार्म का प्रोडक्शन है 13 से 14 टन जितना जाता है। 2023 में 14 टन जितना गया था और 2024 में हमने 13.5 टन का अप्रॉक्स ले लिया था पर एकड़ के हिसाब से। दूसरा एक फार्म है जहाँ पे हमारा 1350 TDS का पानी है, वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन है 16 से 16.5 टन पर एकड़ के हिसाब से जाता है। तो पानी जितना अच्छा रहेगा उतना प्रोडक्शन के ऊपर 100% फ़र्क पड़ता है। बट ये मत समझना कि खारा पानी रहेगा तो हमारे यहाँ पे नहीं हो सकता है। 2000 TDS एक ऐसा TDS होता है, 2000 TDS, तो वहाँ पे आपके 80% प्लांट जो होते हैं वो आपके सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि वो मतलब वो रेवेन्यू जनरेट करा के नहीं दे सकते, प्रॉफिट करा के नहीं दे सकते 80% प्लांट 2000 TDS के ऊपर। तो ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा क्रॉप है कि जो 2000 TDS के ऊपर सर्वाइव भी हो रहा है, प्रोडक्शन भी अच्छा खासा दे रहा है और लाखों में रेवेन्यू जनरेट करा के भी दे रहा है। तो अभी मैंने जितनी भी डिटेल शेयर करनी है वो मैंने पूरी कवर कर दी, क्योंकि बेसिक जानकारी जो देनी थी वो दे दी। स्प्रे में क्यों बाकी क्रॉप्स के कंपैरेटिवली बेटर है ये भी बता दिया। रिस्क फैक्टर इसमें बहुत कम है ये भी बता दिया। पानी का भी इशू जो रहेगा वो भी बता दिया। ज़मीन में कौन से हो सकता है वो भी बता दिया। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना तो आप, मेरा ऊपर नंबर है वहाँ पे आप टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। अगर आपको मेरी इसकी जो यूट्यूब पे तो मैं हालांकि 3 से 4 दिन में एक वीडियो डालता हूँ, बट आपको अगर डेली वीडियो मेरे देखने हैं तो आप, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है वहाँ पे आप देख सकते हो। वहाँ पे मैं 1-1, 1.5 मिनट के डेली वीडियो डालता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसमें से 1% भी आपको सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।